नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की क्लास में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की क्लास में करेंगे 10वीं क्लास के जो सूरदास के पद हैं उनका सरलार्थ। सूरदास जी का जीवन परिचय मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। और अब शुरू करते हैं हम सूरदास जी के जो पद हैं उनका सरलार्थ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चे, ये है हमारा सूरदास जी का पहला पद। इसका सरलार्थ करने से पहले मैं आपको आपको समझाना चाहूंगी कि सूरदास जी इस पद के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। ये वर्णन है उस समय का जब भगवान कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और वहां गोपियों को ये कहकर जाते हैं कि मैं कुछ समय बाद ही तुमसे मिलने आऊंगा। लेकिन वहां जाकर वो राजकाज में बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं और आ नहीं पाते हैं। लेकिन उधर गोपियां उनके विरह में बहुत व्याकुल है, वो उनसे मिलने के लिए परेशान है, बहुत दुखी हैं। तो भगवान कृष्ण को जब इस बात का ध्यान आता है तो वो अपने मित्र उद्धव को, यानी कि उद्धव है, उनको भेजते हैं गोपियों के पास योग संदेश देकर। वो उनको योग का संदेश देने के लिए भेजते हैं कि तुम जाओ और गोपियों को कहें कि मुझसे मन हटाकर योग में ध्यान दें। यह मुख्य बात आपको मैं ये बताना चाहूंगी, यहाँ पर जो ये योग और प्रेम की बात हो रही है, ये जो भक्ति काल में एक मतभेद चला आ रहा था सगुण और निर्गुण कवियों के बीच में, वही बात है। सूरदास जी वही बात कह रहे हैं, क्योंकि जो निर्गुणवादी थे वो योग को महत्व देते थे, नाम को महत्व देते थे, और जो सगुण कवि थे वो प्रेम को महत्व देते थे। तो यहाँ पर उसी प्रेम और उसी योग की बात हो रही है। तो कवि सूरदास जी गोपियों के माध्यम से अपनी सगुण भक्ति को महत्व दे रहे हैं कि वो सगुण भक्ति को ही ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। तो शुरू करते हैं पद का सरलार्थ। इस पद में गोपियां जो भगवान कृष्ण के मित्र हैं उद्धव, उन्हीं को उपालंब दे रही हैं। और देखो क्या कह रही हैं, ध्यान से सुनेंगे। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। क्या कह रहे हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही बड़भागी माने भाग्यशाली हो। देखो बात क्या कह रही है, उनको भाग्यशाली बता रही है। क्या कहकर? अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, कि तुम तो स्नेह रूपी धागे से हमेशा के लिए अपरस रहे हो। कभी तुम स्नेह रूपी धागे में बंधे ही नहीं हो, तुमने किसी से प्रेम ही नहीं किया है। नाहिन मन अनुरागी, मन में अनुराग अर्थात तुम्हारे मन में किसी के प्रति प्रेम आया ही नहीं है, इसलिए तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। ये उनको व्यंग कर रही है उन पर। वास्तव में कहना क्या चाह रही है, भाग्यशाली नहीं है वो, कि तुमने तो किसी से प्रेम ही नहीं किया, तो तुम क्या जानो इस बात को। फिर देखो क्या समझा रही है। पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देहि न दागी। उनको उदाहरण देके समझा रही है कि तुम किसके समान हो, कि ए उद्धव तुम तो पुरीन पात क्या होता है, कमल का पत्ता, कि तुम तो कमल के उस पत्ते के समान हो। रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, कि जिस प्रकार कमल का पत्ता हमेशा पानी में रहता है, रहत जल भीतर, कि जिस प्रकार कमल का पत्ता हमेशा पानी में रहता है, तारस देह न दागी, लेकिन उस पत्ते पर, कमल पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है। तो गोपियां उनको उपालम देते हुए क्या ताना मार रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि आज तक तुम प्रेम रूपी बंधन में बंधे ही नहीं हो, तुमने किसी के साथ प्रेम किया ही नहीं है। फिर उनको क्या कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो कमल के उस पत्ते के समान हो जो हमेशा जल में रहता है, लेकिन उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। अर्थात वो क्या कहना चाह रही है कि तुम हमेशा भगवान कृष्ण के पास रहते हो और फिर भी तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है, तो तुम तो कमल के पत्ते के समान है, जो पानी में रहते हुए भी पानी से दूर है। फिर एक और उदाहरण दिया उन्होंने, जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, कि जिस प्रकार जल में, महा मतलब भीतर, जल में तेल की गागरी, कि जिस प्रकार तेल की जो गागर होती है उसको पानी में अगर हम डाल दें तो बूंद न ताको लागी, उस पर एक बूंद भी नहीं ठहरती उस पर। अर्थात जब हम तेल की गागर को पानी में डालते हैं, पानी में डुबोते हैं, तो उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती है। तो उद्धव को वो तेल की गागर ही कह रही है कि उद्धव, तुम तो तेल की उस गागर के समान हो जो पानी में डूबने के बाद भी उस पर पानी नहीं ठहरता है। अर्थात
भगवान के पास रहते हुए भी तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है तो तुम तो तेल की गागर के समान हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। देखो फिर उनको क्या उपालम दे रही है, प्रीति नदी, प्रीति रूपी नदी, कि तुमने तो कभी प्रेम रूपी नदी में पाँव न बोरियो, बोरियो मतलब डुबाना, ये ब्रज भाषा है, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे इसको, कि हे उद्धव तुमने तो प्रेम रूपी नदी में आज तक पैर ही नहीं रखा है, अर्थात तुम प्रेम के महत्व को समझ ही नहीं पाए हो। दृष्टि न रूप परागी, परागी मतलब प्रेम, और तुम्हारी दृष्टि आज तक किसी के सुंदर मुख को देखकर उसके प्रति आकर्षित नहीं हुई है, तो तुम प्रेम के महत्व को क्या समझोगे। सूरदास अबला हम भोरी, गुल चाटी जो पागी। सूरदास जी क्या कहते हैं कि गोपियां उद्धव को समझाते हुए कहते हैं कि वो उद्धव हम तो बहुत ही भोली भाली अबला महिलाएं हैं, हमें ज्यादा योग वगैरह के बारे में ज्ञान नहीं है। गुड़ चाटी जो पागी, गुड़ और चीटी, क्या हम तो भगवान कृष्ण से उसी प्रकार प्रेम करते हैं जिस प्रकार चीटियां गुड़ के साथ चिपकी रहती है, अर्थात हम तो भगवान कृष्ण के ही प्रति प्रेम करेंगे, उसको हम कभी भुला नहीं सकते। तो इस पद में स्पष्ट सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से ये कहलवाया है कि वो तो भगवान कृष्ण को ही प्रमुख मानती है, उनके प्रेम को ही मानती है, उनके प्रेम को छोड़कर वो कुछ भी नहीं सोच सकती। तो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ सरलार्थ करने का तरीका, मैंने आपको वीडियो में भी बताया है। तो सबसे पहले तो हम इसका प्रसंग ही लिखेंगे, वो आपको पता है, हमारी हिंदी पुस्तक के क्षितिज पुस्तक के सूरदास के पद से लिया गया है, कवि सूरदास है। उसके बाद आप इनकी व्याख्या करोगे, व्याख्या करने के बाद आप विशेष लिखोगे। विशेष में मैंने आपको बीच में समझाया ही है कि इसमें अनुप्रास अलंकार है, यहाँ रूपक अलंकार है, तो ये उपमा अलंकार है। गुड़ चीटी जो पागी, के चीटियों के समान, तो उन चीटियों के समान है जो गुड़ के साथ ही चिपटी रहती है। तो ये तो हमारा पहला पद है। अब हमारा दूसरा पद है, देखिए दूसरे पद में गोपियां उद्धव से क्या क्या कहती हैं। मन की मन मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। देखो अब गोपी अपने मन की बात कह रही हैं कि मन की मन मांझ रही, मन मांझ मतलब मन में ही, कि हे उद्धव हमारे जो मन की बात थी वो तो हमारे मन में ही रह गई, कि हम लोग तो इतनी आशा कर रहे थे कि भगवान कृष्ण हमारे पास आएंगे और हमें अपने विरह से छुटकारा दिलाएंगे, लेकिन वो तो आए नहीं, और जो हम अपनी मन की बात उनसे कहना चाह रहे थे वो बात हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही, कि हे उद्धव अब तुम्हें बताओ हम किसको जाके कहें, कहिए जाई कौन पे, कौन पे मतलब किसको, नाही परत कही, कि अब हमारे मन में किसी के प्रति कोई भरोसा ही नहीं है, किसके पास जाकर हम अपने मन की बात कहें। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, कितनी अच्छी बात कह रही हैं गोपियां। अवधि आधार आस आवन की, कि हमारे जीवन का जो आधार था वो तो उनके आने की ही आशा थी। आधार के जीवन का जो हमारा आधार था, आस मतलब आशा, आवन की आने की, कि हमारे जीवन का जो आधार था वो भगवान कृष्ण के आने की आशा थी। हमारे मन में एक आशा थी कि भगवान कृष्ण आएंगे और हमें इस विरह से छुटकारा दिलाएंगे, इसीलिए अब तक हम उनकी आशा पर जीवित थे। तन मन बिथा सही, और इसी आशा पर ही हमने अपने तन और मन में उनके जो विरह की व्यथा थी, दुख था, उसको सहन किया था। अब इन जोग संदेश नहीं सुनी सुनी, कि वो तो आशा पे इसी आशा पर जी रही थी कि भगवान कृष्ण आएंगे स्वयं और उनको इस दुख से छुटकारा दिलाएंगे, लेकिन क्या होता है भगवान कृष्ण तो आते नहीं है। क्या आता है, वो अपने मित्र उद्धव को भेज देते हैं, क्या कह के, योग का संदेश देकर कि योग साधना को अपनाओ। तो उसके बारे में कह रही हैं, अब इन जोग संदेश नहीं सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दई, कि अब जब वो खुद आए नहीं है और अपने आने के बजाय जोग संदेश नहीं मतलब योग का संदेश,
कि उन्होंने खुद ना आकर जो आपके माध्यम से हमें योग का संदेश भेजा है, कि योग साधना को अपनाने का संदेश भेजा है, उसको सुन सुन के तो हमारी जो विरह रूपी अग्नि है उसमें हमारा शरीर और भी अधिक जल रहा है। देखो यह सुनी सुनी में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि अलंकारों का आप ध्यान करेंगे। अगर अभी आपको अलंकार समझने में समस्या आ रही है तो मेरी अलंकार वाली वीडियो आप देख सकते हो। क्या कह रही है? अब इन योग संदेश सुनी सुनी बिरहनी बिरह देही, कि अब जब तुम ये योग का संदेश लेकर आ गए हो भगवान कृष्ण के बजाय, तो इसको सुन के तो हमारे मन में जो विरह की अग्नि जल रही थी उसमें वो और भी अधिक भड़क गई है और हम उसमें जल रहे हैं। चाहती उती गुहारी जिते ही ते उतते धार बही। देखो कितना अच्छा उपालम दिया उन्होंने गोपियों ने। चाहती उती गुहारी जिते ही थे, कि जहां से हम चाह रही थी, चाहती गुहार लगाना, अपने दुख से छुटकारा दिलाने का, जहां से हम गुहार लगाने की आशा लगा रहे थे कि भगवान कृष्ण ही हमारे इस दुख से हमें छुटकारा दिला सकते हैं, उतते धार बही, और वहीं से जिसको हम अपने दुख का वो सोच रहे थे, तारनहार सोच रहे थे कि वो हमें दुख से छुटकारा दिलाएंगे, वही हमें योग की वो शिक्षा दे रहे हैं, वहीं से योग संदेश की धारा बह रही है। अर्थात हम किस प्रकार धैर्य धारण करें, जिसके लिए हमारे मन में ये था, जिसके प्रति हम गुहार लगाते थे कि वो हमें दुखों से छुटकारा दिलाएंगे, वही हमें योग साधना अपनाने के लिए कह रहे हैं। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर ज्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि अब धीर धरही क्यों, मर ज्यादा नहीं ना लही। कि सूरदास कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, अब तुम ही बताओ हम किस प्रकार, धीर मतलब धैर्य, धरही मतलब धारण करें, कि हम किस प्रकार धैर्य धारण करें कि भगवान कृष्ण ने तो हमें पूरी तरह भुला दिया है और लोक लाज की जो मर्यादा थी उसको भी समाप्त कर दिया है, मर्यादा भी खो दी है, तो वो हमें अब किस प्रकार प्रेम कर सकते हैं। तो हमारे मन में अब धैर्य धारण करने का भी कोई आशा नहीं रही है। तो इस पद में गोपियां उद्धव को बता रही हैं कि किस प्रकार उनके मन में भगवान कृष्ण के आने की जो आशा थी वो भी नष्ट हो गई है, और उसके साथ साथ योग संदेश सुन के तो उनको और भी बुरा लग रहा है। वो पहले ही दुखी थी उनके ना आने से, और अब उन्होंने जब योग का संदेश सुनाया है तो उससे तो उनकी विरह रूपी जो अग्नि है वो और भी अधिक भड़क गई है। अलंकार पहले ही बता रही, देखो मन की मन मांझ रही मैं, अनुप्रास अलंकार या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो आप अलंकारों को भी साथ साथ समझते जाएंगे, और भाषा तो है ही ब्रिज। तो ये हमारा हो गया दूसरा पद। तो आइए करते हैं हमारे इसका सूरदास जी का तीसरा पद। देखिए तीसरे पद में गोपियां कितना खरा खरा उनको अच्छी खरी खोटी सुनाती है उद्धव जी को। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, निर्गुण और सगुण की जो वो चल रहा है वहां पर, उसी के बारे में। जो गोपियां हैं वो सगुण भक्ति को अपना रही हैं, और जो उद्धव योग संदेश लेकर आए हैं वो निर्गुणवादियों का है। तो यहाँ पर यही वो प्रतिस्पर्धा लगी हुई है निर्गुण और सगुण की, कि कौन श्रेष्ठ है। यहाँ पर सूरदास जी सगुण भक्ति को श्रेष्ठ बता रहे हैं गोपियों के माध्यम से, और जो उद्धव योग का संदेश लेकर आए हैं वो निर्गुण भक्ति है। देखिए क्या कह रहे हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन करम वचन नन नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियां क्या कह रही है कि हमारे हरि, हरि मतलब भगवान कृष्ण के लिए कह रहे हैं, हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है जो हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी को पकड़ के रखता है। ऐसा कहा जाता है कि जो हारिल पक्षी है वो हमेशा जब भी उड़ता है तो अपने पंजों में एक लकड़ी को पकड़ के रखता है, और उसका ऐसा मानना है कि जब तक वो लकड़ी उसके पंजों में है वो तब तक उड़ सकता है, अगर वो लकड़ी छूट जाएगी तो वो उड़ नहीं पाएगा। तो यहाँ पर गोपियां अपने आप को हारिल पक्षी के समान मान रही हैं, और भगवान कृष्ण की भक्ति को लकड़ी कह रही हैं, कि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में हमेशा लकड़ी को धारण करके रखता है, उसी प्रकार हमारे जो भगवान कृष्ण हैं उनको भी हमने अपने हृदय में बसा दिया है। मन करम वचन नंद नंदन उर, ये दृढ़ करी पकड़ी, कि हमारे तो मन से
वचन से, क्रम से भगवान कृष्ण जो नंद के पुत्र हैं उनको ही हमने अपने मन में धारण कर लिया है और उसको दृढ़ करी पकड़ी। दृढ़ बने दृढ़ता से उनको अपने मन में धारण कर लिया है। उनके सिवाय हम किसी और को नहीं मानती। हमें आपका योग संदेश नहीं चाहिए। हम तो केवल और केवल भगवान कृष्ण से प्रेम करती हैं और उसी की उपासिका हैं। जागत सोवत स्वपन दिसी निसी, जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। कि हम तो जागते हुए, सोते हुए, सोपन में, जागत माने जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वपन सपने में, दिवस निसी दिन हो या रात हो, हर वक्त कान्हा कान्हा का ध्यान करती हैं। कि हम भगवान कृष्ण के सिवाय किसी और को नहीं धारण कर सकते, किसी और को नहीं मान सकते। हमने तो हर तरह से भगवान कृष्ण को अपना लिया है। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करवी ककरी। देखो योग साधना के बारे में क्या उपालम दिया है कि हे उद्धव, जो तुम हमारे लिए ये योग की संदेश लेकर आए हो। सुनत जोग, जोग मतलब योग, कि इस योग को सुनकर तो हमें ऐसा लगता है कि मानो कोई कड़वी ककड़ी हो। कड़वी ककरी, ककरी माने ककड़ी और कड़वी माने कड़वी। कि हमारे लिए जो आप ये योग का संदेश लेकर आए हो, ये योग का संदेश तो हमारे कानों को एक कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, अर्थात हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। अब देखो क्या कह रही है योग के बारे में कि सू तो व्याधि हमको ले आए। सू मैंने कि आप तो हमारे लिए ये क्या बीमारी ले आई। व्याधि माने बीमारी। कि हे उद्धव, तुम हमारे पास ये योग संदेश के रूप में ये कौन सी बीमारी ले आए हो। देखी सुनी ना करी, जिसके बारे में हमने आज तक ना तो सुना है, ना ही उसको देखा है और ना ही उसको कभी धारण किया है। ये योग संदेश, ये कैसी बीमारी तुम हमारे लिए ले आए जिसको हमने ना तो कभी देखा, ना सुना और ना ही कभी जीवन में किया है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। बिल्कुल पद्य का मर्म आ गया इस एक पंक्ति में कि क्या कह रहे हैं सूरदास जी। कि सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, इस योग संदेश को तो ले जाओ और तिन्हीं ले सौंपो और उन्हीं के पास ले जाके सौंप दो। तिन्हीं मतलब उनको, ले सौंपो कि उनको सौंप दो, जिनके मन चक्री, चक्री मतलब चक्कर, जिनके मन में चक्री है, अर्थात जिनका मन एक जगह पर स्थायी नहीं है, जिनका मन किसी एक को नहीं मानता है, जिनके मन में चक्री है, एक स्थान पर नहीं टिकता है, उनको ले जाकर ये योग साधना दे दो ताकि वो भी योग साधना करके अपने मन को स्थिर कर सके। हमें इस योग संदेश की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने दृढ़ता से भगवान कृष्ण की पूजा को अपने मन में बसा लिया है। तो इस प्रकार ये हमारा हो गया तीसरा पद। अलंकार वही है, अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर मैंने बताया था कान्हा कान्हा में आ गया पुनरुक्ति प्रकाश और यहाँ आ रहा है उपमा अलंकार, तो आप इनका भी ध्यान करेंगे। तो इस प्रकार हमारा ये तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। व्याख्या के लिए कई बार ये पेपर में आ चुका है, तो आप इसको ध्यान से करेंगे। चौथा पद है। चौथे पद की विशेषता मैं आपको बताऊंगी। इसमें गोपियां कृष्ण और उद्धव दोनों को ही उपालंब देती है, दोनों पर ही ताना मारती है, व्यंग्य करती है। देखिए किस तरह करती है। हरी है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। यहाँ गोपियां कह रही हैं अपनी सखियों को, हे गोपियां, जो हरि किसके लिए, कृष्ण के लिए, कि जो कृष्ण है वो तो मथुरा जाकर राजनीति सीख गए हैं, राजनीति करना सीख गए हैं। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। मधुकर किसके लिए आया यहाँ आया मधुकर उद्धव के लिए, कि देखिए जो इस मधुकर, इस भंवरे के माध्यम से जो समाचार हमें मिले हैं उससे तो हमें यही समझ में आ रहा है कि जो कृष्ण है वो मथुरा जाकर बहुत बड़े राजनीतिज्ञ बन गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए,
फिर देखो व्यंग कर रही है कृष्ण पे, एक अति चतुर मतलब बहुत चालाक, हुते पहले ही, हुते मतलब थे पहले ही, अर्थात क्या कह रही हैं गोपियां कि एक तो कृष्ण पहले से ही बहुत चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब मथुरा में जाकर उनके गुरु ने जो राजनीति सिखा दी है उससे वो और भी चालाक बन गए हैं। उन्होंने राजनीति का जो ग्रंथ सीख लिया है, पढ़ लिया है, उससे वो और भी अधिक चालाक हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। क्या कहते, इसी से उनकी बुद्धि का आप ज्ञान दीजिए कि उन्होंने हमारे लिए जो योग संदेश पठाए मैंने भेजा है, उसी से अंदाजा लगता है कि वो कितने अधिक बुद्धिमान हो गए हैं जो हमारे लिए योग का संदेश भेज रहे हैं। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। अब उधो पर ताना मार दिए, हे उधो भले लोग आगे के मतलब पहले के जो पहले के लोग होते थे, पहले जमाने के लोग होते थे, वो बहुत भले होते थे, सज्जन होते थे। क्यों? परहित डोलत धाय, परहित मतलब दूसरों की भलाई के लिए, डोलत धाय मैंने भागना, डोलना फिरना, कि वो दूसरों की भलाई के लिए भागे फिरते थे, अर्थात वो दूसरे लोगों का भला करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अनेक तरह के प्रयास करते थे। और अब के लोग कैसे हो गए हैं? वो दूसरों का भला करने के लिए, भला तो करना दूर की बात है, दूसरों का भला बुरा करने के लिए मथुरा से वृंदावन भागे फिर रहे हैं। अर्थात क्या कहना चाह रही है गोपियां कि वो उद्धव को कह रहे हैं कि तुम तो हमारा बुरा करना चाहते हो, जो वहाँ मथुरा से यहाँ वृंदावन क्या संदेश लेकर आए योग का। तो पहले के लोगों में और अब के लोगों में कितना अंतर आ गया है, ये कहना चाह रही है। अब अपने मन फेर पाइए है, चलत जुहूते चुराए। अब गोपियां कह रही है कि अब तो हमें अपने मन फिर से प्राप्त करने पड़ेंगे, अब अपने मन फेर पाइए, पाइए मतलब प्राप्त करेंगे। चलत जो होते चुराए, जो चलते वक्त उन्होंने हमारे चुरा लिए थे। अर्थात गोपियां क्या कहना चाहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा योग प्राप्त करने के लिए, योग संदेश करने के लिए, प्राप्त करने के लिए तो हमें अपने मन दोबारा से प्राप्त करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो मन है वो तो कृष्ण भक्ति में रम गया है, वो तो मथुरा जाते वक्त हमारे मन को चुरा ले गया था। अब योग संदेश पर तभी तो विचार कर पाएंगे जब हमारे मन दोबारा मिलेंगे हमको। अर्थात वो ये कहना चाहती है कि हे उद्धव, तुम्हारे योग पर हम तभी विचार कर सकते हैं जब हमारे मन हमें दोबारा से मिलेंगे। अर्थात उनका मन तो कृष्ण के साथ चला गया मथुरा, तो योग संदेश कौन करेगा। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। देखो कितनी अच्छी बात कही है यहाँ गोपियों ने, यहाँ कटाक्ष व्यंग कर रही है कृष्ण पर। ते क्यों अनीति करे आपुन, आपुन मतलब खुद, कि वो स्वयं अन्याय क्यों करते हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो औरों से अन्याय करने से लोगों को बचाते हैं, कोई और उन पर अन्याय ना करे। अर्थात ये कृष्ण पर ताना मार रहे हैं कि वो कृष्ण जो दूसरे लोगों को अन्याय से बचाते हैं, अन्याय होने से उनकी रक्षा करते हैं, वो खुद हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। अर्थात गोपियां कहना चाहती हैं कि हमने उनसे प्रेम किया था और उन्होंने हमसे प्रेम किया था, और अब मथुरा जाकर वो बदल गए हैं, वो अब हमें भूलने की बात कर रहे हैं, अर्थात वो हम पर अन्याय कर रहे हैं। तो वो हमारे साथ इस प्रकार का अत्याचार क्यों कर रहे हैं, बल्कि वो तो खुद दूसरों को अत्याचार से बचाते थे, अब स्वयं हम पर अत्याचार कर रहे हैं। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। देखिए यहाँ सूरदास ने गोपियों के माध्यम से कितनी बड़ी बात कही है। यहाँ पर राज धर्म के बारे में बता रहे हैं सूरदास जी। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, एक राजा का धर्म तो यही होता है कि वो अपनी प्रजा को कभी सताए ना, अपनी प्रजा पर कभी अन्याय ना करे, किसी प्रकार का उनके ऊपर अत्याचार ना करे। लेकिन कृष्ण तो उल्टा कर रहे हैं, वो तो ऐसे राजा बने हैं कि वो हमें ही सता रहे हैं, हम पर ही अत्याचार कर रहे हैं। अर्थात गोपियां कृष्ण को अपने प्रति जो अत्याचार और अन्याय हो रहा है उसके लिए ताना मार रही है। तो इस पद में सूरदास जी ने एक तरह से यही कह लीजिए कि निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की जीत दिखाई है। मैं आपको पहले बता रही थी, सगुण और निर्गुण दोनों की जो वो चल रहे थे, एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ बताने की जो होड़ चल रही थी, उसी का ही ये है पद।
इस पद में सूरदास जी ने सगुण भक्ति को निर्गुण भक्ति से श्रेष्ठ बताया। अर्थात जो गोपी है वो किसका प्रतिनिधित्व कर रही है? सगुण भक्ति का। और उद्धव किसका कर रहे हैं? वो निर्गुण भक्ति का। तो यहाँ पर निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की जीत दिखाई है। तो बच्चों ये तो था हमारे जो सूरदास जी के पद हैं 10वीं कक्षा में, उनके सरलाट। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप इस वीडियो को अगर ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो मैं पक्का वादा करती हूँ कि आपको इसके सरलाट बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। और सरलाट एक बार समझ में आ गए तो प्रश्न उत्तर भी आपको समझ में आ जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप हमारी वीडियो सारी देख पाएंगे अच्छे से। धन्यवाद।